दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। पानी का बहाव बढ़कर 1,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ ज़रई अराजी को शदीद नुकसान। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,04,000 क्यूसेक से जायद। दरिया रावी में जुसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक से जायद हो गया। साहूका में चिश्तियां रोड पर शगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएमए ने नया अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान, डीजे खान इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राबता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कुछ घंटों में पानी का बड़ा रेला गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सिफारती सतह पर सैलाब की वार्निंग को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत आबी मुआहिदे की तमाम शीखों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। मुआहिदे को मुअत्तल करना या उसको करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के एक तरफा इक़दाम खिते के अमन और इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकते हैं। दरिया चनाब में सैलाब का खतरा। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऐलानात। भारत से 3.5 लाख क्यूसेक रेले की आमद का खदशा। दरिया चनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% बढ़ गई। एनडीएमए ने माधू डैम पर पानी के अखराज की वार्निंग जारी कर दी। कहा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत भारतीय रियासतों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा है। 48 घंटे में रावी के मकाम पर 1,25,000 बहाव के साथ सैलाब का खदशा है। भारतीय डैम थेन अपनी गुंजाइश के करीब तर भर गया। दीगर नालों के बहाव में भी इजाफा मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कसूर में कई घंटे तक मूसलाधार। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, डस्का और नारोवाल में बादल जमकर बरसे। सड़कें और बाजार नदी नालों में तब्दील हो गई। गुजरावाला, मुरीद और फिरोजवाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई है। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने अवाम के शाना बशाना। पाक फौज की जानिब से बालाकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। 1,327 से जायद अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरा बालाकोट में अवामी जरूरियात के पेश नज़र इमदादी कामों में मसरूफ हैं। पाक फौज सैलाब जैसी कुदरती आफत से निपटने और अपने अवाम की मदद में हमा वक्त पेश है। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी जानें बचाने वालों को पजीराई। 25-25 लाख रुपए नकद इनाम से भी नवाजा। शहबाज शरीफ से वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। तीनों की इंसानी खिदमत के जज्बे की खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। सैकड़ों जानें बचाने पर पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। इंसानी खिदमत का इक़दाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद। फौरी जंगबंदी और इमदाद यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में दो टूक मौक़िफ़। कहा, हम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। फ़लस्तीनियों को हमारे बयानात नहीं, इसराइली कब्जे से आज़ादी चाहिए। गज़ा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसराइल इमदादी टीमों को गज़ा पट्टी तक मुकम्मल रसाई दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में सऊदी, ईरानी, मलेशियन और बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात।
मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम नामंजूर। सऊदी अरब और तुर्की का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा ख़त्म कराए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने गज़ा पर सेहूनी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दे दी है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली जा रही है दो रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी काविशों को नुकसान पहुँचा रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में कहते इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। बोले गज़ा के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाना होगा। फ़लस्तीनी मंदूब की इसराइल के गज़ा पर कब्जे की शदीद मसम्मत। गजा में इसराइली दहशतगर्दी न थम सकी। रफा, खान यूनिस और जबालिया में बमबारी। मेडिकल कैंप पर बम बरसा दिए। 6 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 7 हो गई। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। भूख से 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद जान की बासी हार गए। अमवात 300 तक पहुंच गई। इसराइल के शहर तेल अवीव में शहरी एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। नेतन्याहू पर गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी रोकने पर जोर। अमरीकी सदर गजा में हस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्म निकले। कहा हस्पताल पर बमबारी से मुतालिक नहीं जानता, लेकिन इस पर खुश नहीं। ये सब नहीं देखना चाहता। इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। बोले हम दुनिया भर में 7 जंगें रुकवा चुके। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ये लड़ाई एटमी जंग में बदल सकती थी। महसूलात और तजारती मुआहिदों से ये काम किया। अब यूक्रेन रूस जंग खत्म करवाना चाहता हूँ। जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से बात की है। रूसी सदर ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते, इसलिए मुलाकात से हिचकिचा रहे। मामलात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है जो ठीक होने नहीं दे रहा। गिरफ्तारियों से मजीद तनाव बढ़ रहा है। सूरत हाल गंभीर। सियासी कशमकश बढ़ती जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी मदद आटे में नमक के बराबर करार दी। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर लिखा, आज बानी से मुलाकात करके उन्हें आगाह कर दूंगा। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के मामले पर शदीद बहस हुई। कुछ अरकान का कहना था कि बानी ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने से मना किया है। सलमान अकरम राजा का कहना था ज़िमनी इंतखाब के मामले पर इजलास में 13 अरकान ने ज़िमनी इंतखाब के हक़ और 9 ने खिलाफ में वोट दिया। जबकि सलमान अकरम राजा पर तनकीद महमूद खान अचकजई का अपोजिशन लीडर बनाने के ऐलान पर की गई। लाहौर में N129 का मार्का। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। कहते हैं वालिद की वफात से खाली नशिस्त पर अरसलान ज़हीर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। कामयाबी की सूरत में हलफ नहीं उठा सकूंगा। अरसलान ज़हीर की इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मेरी हमशीरा होंगी। उधर NA129 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीपल्स पार्टी पंजाब में 4 हलकों में हिस्सा लेगी। NA143, NA175, NA185 और PP98 में उम्मीदवार देगी। मुस्लिम लीग नून इन हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। राना सनाउल्लाह के घर हमला केस का तफसीली फैसला आ गया। ATC फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने 73 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी किया। मजमूई तौर पर 109 मुल्जिमान ने अदालत का सामना किया और ट्रायल का हिस्सा बने। 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद, 16 को 3-3 साल कैद की सज़ा दी गई। PTI के 17 कायदीन को 2-2 दफ़ात के तहत 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस्माइल सेला समेत 42 मुजरिमान को ATC समेत 16 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सज़ाएँ सुनाई गईं। शाही जावेद समेत 16 मुजरिमान को 4 दफ़ात के तहत 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा पाने वाले 75 मुजरिमान के बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी तक शवाहिद महफूज बनाने का हुक्म। आज़म सवाती और सिमाबिया ताहिर के कैद होने के बायस ट्रायल इंतवा में रखा गया। फवाद चौधरी और मखदूम जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान को मुकदमे से बरी किया गया। सैलाब मुतासरीन के साथ किए वादे पूरे कर दिए। अवामी खिदमत जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। बिलावल भुट्टो का तालुका रोतोडेरो के गांव राहूजा आमद।
सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनने वाले घरों के मालिकाना हुकूक खातीन में तकसीम के चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कमसन तालिब इल्म से दिलचस्प मुकालमा पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमजा ने जवाब दिया, मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं। बिलावल ने कहा, आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बलोचिस्तान की सरजमीन पर सब्ज इनकलाब की शुरुआत, बंजर पहाड़ बरसों बाद हरियाली की नई उम्मीद से जगमगा उठे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का ग्रीन विजन आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद और खुशहाली का पैगाम बन गया। पहले मरहले में 5 मई को फ्लैग पहाड़ और कोहे मेहरदार पर 4000 पौधे लगाए गए। दूसरे मरहले में 15 जुलाई से 15 अगस्त स्लीपिंग ब्यूटी पहाड़ पर 8000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। अगले मरहले में हिना वेस्ट पहाड़ पर 49 एकड़ पर फलदार दरख्त अवामी और निजी शराकतदारी से लगाए जाएंगे। बलोचिस्तान को गुलिस्तान और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने की जानिब ये एक अहम कदम है।